Hey everyone, this is Anubala. Welcome to Anubala Smart Classes. Today we will start class 11, third chapter Discovering Tot. This saga continues. Yes student, आज हम रीड करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर थर्ड Discovering Tot. This saga continues by the A.R. Williams. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो चैप्टर है डिस्कवरिंग टोट, इसका मतलब क्या है। टोट टोट कौन थे? द किंग, एक राजा थे ये। और डिस्कवरिंग क्या होता है? किसी चीज की खोज करना, उसके बारे में जांच पड़ताल करना। दिस सागा कंटिन्यूस, सागा का मतलब क्या होता है आपका कि ऑल टेल्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम, यानी कि कोई भी पुरानी कहानी जो आपकी लंबे समय से चलती आ रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सागा। और कंटिन्यूस क्या है? आपकी जो कहानी क्या है आपकी कंटिन्यूसली चलती जा रही है। तो इट मीन जो हमारा चैप्टर है कि कोई राजा था टोट, जिसका क्या है जब वो लाइफ में रहता था, इट मीन्स क्या जब वो जीवित था उस टाइम की उसकी कहानी थी। और उसके बाद क्या है जब उसकी डेथ हो गई है, यानी उसकी आफ्टर डेथ भी हम उसकी क्या है कहानियां रीड करते जा रहे हैं। तो वो हमारा चैप्टर है दिस सागा कंटिन्यूस। यस स्टूडेंट, अब आगे हम जान लेते हैं हमारे चैप्टर के थोड़ा सा इंट्रो के बारे में कि हमारे इस चैप्टर में होने वाला क्या है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये टोट थे, ये टोट क्या है? एक राजा थे। और कौन से राजा थे? इजिप्टियन, यानी इजिप्ट से ये बिलोंग करते थे। और जो ये राजा थे इनकी जो कहानी आपको देखने को मिलती है वो आपकी क्या है आफ्टर लाइफ भी है और लाइफ के टाइम की भी, ये दोनों कहानी आपको देखने को मिलेगी। और जो इस चैप्टर के अंदर आप रीड करने वाले वो कहानी आपकी बेसिकली आफ्टर लाइफ है। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इजिप्टियन थे वो आफ्टर लाइफ ज्यादा ही बिलीव करते थे। अब जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। तो टुट कौन थे? टुट इजिप्टियन राजा थे जिनका नाम क्या है? टूटन खामून भी था। टुट जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं, और टूटन खाटेन भी था। अब इसके पीछे की कहानी कि एक राजा है, उनके क्या है अलग अलग नाम है। आप देख पा रहे होंगे खामून एंड टूटन खाटेन, यानी दो टर्म्स हमने यहाँ पर यूज करी है। क्या है? आमून एंड आटेन। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा इंट्रो हम अपने क्या है राजा के बारे में लेते हैं। कौन है? किंग टूट। एट द एज ऑफ 11 years ही बिकेम द किंग ऑफ इजिप्ट। 11 साल की एज में ही वो क्या है इजिप्ट के राजा बन गए थे। एंड उन्होंने लगभग अब नियर अबाउट 9 years उन्होंने क्या है अपने इजिप्ट के ऊपर शासन किया था। एंड एट द एज ऑफ 18 एंड 19 उनकी क्या है डेथ हो जाती है। कब? 1321 BC में। उनका जो बर्थ है वो कब है उनका? 1341 BC में। यस, अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो नाम है हमारे टूटन खामुन एंड टूटन खाटेन, इनके पीछे क्या टर्म्स हमने यूज किए। तो यहाँ पर क्या है कि आमून जो है, आमून कौन थे? जो भगवान होते थे इजिप्ट में, उनमें जो क्या है सन और एयर, यानी उनके दो देवता थे जो दोनों के पूजा करते थे, उनको आमून नाम से बुलाया जाता था। और आटेन कौन थे? डिस्क ऑफ द सन। डिस्क ऑफ द सन का मतलब क्या? जैसे आप सन की एक इमेज बना दो ऐसे सर्कल में, ओनली जो सर्कल है ये क्या है आपके क्या है डिस्क ऑफ द सन, इसको बोला जाता था। तो इजिप्ट में क्या है, अब आप नाम देखेंगे कि राजा के पीछे खामून भी लगा है और खाटेन भी लगा है। तो हम इसकी कहानी जानते हैं। हमारे पास इस चैप्टर से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे फर्स्ट निकलता है वो हमारे पास यही होता है कि जो राजा थे उनका नाम टूटन खामून भी था, टूटन खाटेन भी था। इट मीन्स ये तो है नहीं कि एक टाइम पे हम दो नाम उसको बुलाते होंगे, क्योंकि टूट तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टूट क्या था, उनका शॉर्ट नेम था। लेकिन जो टूट खामून और खाटेन की क्या कहानी है हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखते क्या है कि जो राजा टूट थे उनके जो मतलब एंसेस्टर थे वो क्या करते थे, मतलब भगवान को मानते थे सन और एयर, यानी खामून को। आमून से जो उनका बिलोंग था। अब उसके बाद क्या है कि इनका कोई दादा आया या इनके पिताजी कोई ऐसे रहे कि जिन्होंने क्या कर दिया था अपने भगवान जी को बदल दिया था। यानी क्या आमून के जितने भी देवी देवताएं थे उनकी सारी फोटोज को उन्होंने तुड़वा दिया, सारे मंदिर तुड़वा दिए थे। और उनकी जगह उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई मैं अपने आप को क्या है डिस्क ऑफ द सन, यानी मैं खुद को सूर्य का नौकर मानता हूँ और मैं क्या करता हूँ आमून के खिलाफ हूँ। इसीलिए उसने क्या अपने नाम को बदल लिया था। यानी आमून से उनके जो दादा या पापा जी थे उन्होंने क्या कर लिया अपना नाम चेंज कर लिया था और अपने नाम के पीछे आटेन लगा लिया था।
और कुछ दिनों के बाद जो उनके एंसेस्टर थे उनकी डेथ हो जाती है, और जो टुट थे जो कि एट द एज ऑफ 11 ईयर्स ही बिकेम द किंग ऑफ द इजिप्ट, और 11 साल की एज में वो क्या है, इजिप्ट के राजा बन जाते हैं। और जैसे ही वो राजा बनते तो सबसे पहले वो यही काम करते हैं कि जिनके उनके जो दादा या परदादा ने किसी ने भी अपने धर्म को बदला था, अपने भगवान जी को बदला था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया था, अपने उस भगवान को ही चेंज कर लिया। यानी क्या है कि जो लंबे समय से जो भगवान की पूजा होती आ रही थी या जो कस्टम्स उनका चल रहा था, उसी कस्टम को उन्होंने क्या है फिर से अपना लिया था। और उसने क्या किया कि उसका स्टार्टिंग में नाम उनके पापा के द्वारा है, मम्मी के द्वारा नाम रखा गया था टूटन खाटेन, और जैसे ही वो राजा बनते हैं फिर अपना वापस नाम रख लेते हैं वो टूटन खामुन। आई थिंक आपका ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। यस, नेक्स्ट है आपके पास एक टर्म्स आती है, आप चैप्टर में बार बार रीड करने वाले, जो क्या है, फारो। फारो कौन है? जो राजा होते थे इजिप्ट में उनको क्या है, फारो बोला जाता था। अब यहाँ पर हमारी कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि आप जैसे किसी इंसान की डेथ हो गई है। अब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ही है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्या आप मानते हैं कि किसी की जब डेथ हो जाती है तो क्या उसको सारी चीजों की नीड होती है? यस और नो, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। यस, चलो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या कि जो इजिप्ट थे, इजिप्ट के जितने भी लोग थे उनका ये मानना था कि आफ्टर डेथ भी क्या है, कोई लाइफ होती है। इसीलिए वहां पर किसी की डेथ हो जाती थी तो डेथ के साथ में बहुत सारी चीजों को क्या है, मतलब उसकी जो नेसेसरी चीजें, यानी कि एक जीते जी इंसान को जिन जिन चीजों की नीड रहती है वो चीजें उनके साथ में क्या है, मतलब दफना दी जाती थी। जब इंसान को दफनाया जाता था उसके साथ ही उनका ये मानना था कि जैसे उनको भी क्या है, जब वो पुनर्जीवन लेंगे या फिर क्या है कि मौत के बाद भी उनको क्या करना पड़ता है, मतलब उन चीजों की नीड होती है। और ऐसा ही क्या है राजा टुट के टाइम पे होता है। राजा टुट को क्या है, जब एट द एज ऑफ 18-19 एज में उनकी डेथ होती है तो उनके साथ भी क्या बहुत सारी ज्वेलरी, गोल्ड और जो प्रीशियस थिंग्स थी उन सबको क्या उनके साथ में दफना दिया जाता है। ये तो था हमारे राजा टुट के बारे में। नेक्स्ट हम जान लेते हैं जो हमारी कहानी है। हमारी कहानी क्या है कि वैसे देखो मैं आपको कहानी बताऊंगी तो वो कहानी आपकी क्या है कि लाइक ए हिस्ट्री आपको लगेगी, उसके अंदर काफी ज्यादा डेट्स भी होंगी। जैसे जैसे आपको यदि मैं चैप्टर डायरेक्ट पढ़ा दूं तो आपको यही लगेगा कि पता नहीं क्या है, कौन से हिस्ट्री के चैप्टर्स चल रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे डेट्स दिए। बस घबराइए नहीं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ ही और आपके ये सारे डाउट्स एंड तक बिल्कुल कन्फर्मली कंप्लीट हो जाएंगे और आपका कोई भी डाउट आई थिंक आपके पास में नहीं बचेगा। तो देख लेते हैं, जुड़े रहना आप एंड तक। यस, देखते हैं हम क्या है कि जो हमारे चैप्टर है उसके अंदर कुछ डेट्स दी गई है। आपको शायद आई थिंक आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कुछ डेट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए लाइक दैट हिस्ट्री में जो होती है। लेकिन ये हिस्ट्री की जो डेट्स हैं आप चैप्टर के स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि जो ये चैप्टर है हमारा वो क्या है, रिवर्स में दिया गया है। रिवर्स में आप देखेंगे कैसे कि आपके चैप्टर की शुरुआत कुछ यहाँ से होगी, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1922, 1968, 57, 2005, आपकी शुरुआत जो ऐसे इस तरीके से होने वाली है, यानी आप रिवर्स में यहाँ पर पढ़ने वाले, यानी जो आपकी कहानी है वो क्या है, रिवर्सिबल दी गई है। ठीक है, अब रिवर्स में क्या है आपकी कहानी, जैसे मैं बताती हूँ आपको पहले कहानी में है क्या। कहानी आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। कहानी में आपको कुछ ऐसे दिया है कि जब राजा टूट के डेथ हो जाती है, अब आपको भी पता है कि जैसे ही मतलब कोई इंसान ऐसा हो घर में कि जो ज्यादा हो कि उसके बाद हमें ये लगे कि इनकी तो पीढ़ी ही नहीं चल सकती, तो ऐसा ही राजा टूट के टाइम पे हुआ था कि वो राजा टूट जो थे वो अपनी फैमिली के लास्ट मतलब किंग रहे थे। उनके बाद क्या है उनका कोई पीढ़ी में मतलब एयर नहीं बचा था जो सक्सेसर हो सकता था, मतलब अपने क्या है उस शासन को आगे की तरफ बढ़ा सके, ऐसा कोई नहीं था। और उनकी एज भी आप देखेंगे, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, क्या मैंने बताया कि उसकी जो एज थी उसकी डेथ के टाइम वो कितनी थी, 18-19 थी। तो 18-19 साल में ही एक शासक की डेथ हो जाना और उसके बाद किसी सक्सेसर का ना बचना, मतलब क्या है एक मिस्ट्री तो हमारे पास रहती है। और इस चैप्टर में भी हमारे पास यही है कि राजा की मिस्ट्री क्या थी, उसकी डेथ कैसे हुई थी, उसके डेथ के पीछे क्या रीजन था। तो देखते हैं हम पहले कि जब राजा की डेथ होती है तो उसके साथ क्या है काफी प्रीशियस चीजों को क्या है उसके साथ दफना दिया जाता है। और फिर क्या है कि कुछ सालों बाद क्या है जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या उसके ऊपर क्या सर्चिंग स्टार्ट कर दी थी। जैसे आपके चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टुट, यानी क्या है टुट की जो टोम थी, यानी क्या है उनको एक मकबरे में दबा दिया गया टोम। ठीक है, अब जो टोम थी उसके ऊपर उन्होंने क्या है सर्चिंग स्टार्ट कर दी थी। अब किसने करी थी,
हार्वर्ड कार्टर ने, यानी जो फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने क्या है उनके टूम के साथ में पहली बार क्या है सर्चिंग स्टार्ट करी थी। और वो कब किया था उन्होंने स्टार्ट? इन 1922 में। अब हार्वर्ड कार्टर क्या है? एक आर्कियोलॉजिस्ट है। उन्होंने क्या इनके टूम को निकाल लिया। अब जैसे वो टूम को निकालते हैं, क्योंकि सर्चिंग यहाँ पे चल रही है, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो मतलब राजा शाही दरबार के रहते थे उनके साथ क्या प्रीसियस चीजों को भी क्या बरी कर दिया जाता था। अब जब इन्होंने निकाला उसको तो उन्होंने देखा कि कुछ चीजें वहां पर पहले से ही क्या मिसिंग थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि किसी को दफनाया जा रहा है, उसके साथ प्रीसियस चीजें रखी जा रही है, तो चोर लुटेरों का तो काम है कि लूटना है उन्होंने, और वो क्या है इसी चीज के वेट करते रहते। तो उन्होंने कुछ पार्ट को वहां से लूट लिया था। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जब हार्वर्ड कार्टर ने क्या है उनको बाहर निकाला, मतलब उनके टूम से उनकी क्या डेड बॉडी को बाहर निकाला। अब आप वहां पर देखेंगे कि टूट की बॉडी को किस तरीके से बरी किया गया था। तो जो टूट थे, मैंने बताया कि प्रीसियस थिंग तो थी ही, लेकिन क्या है कि उनकी जो डेड बॉडी थी उन्होंने क्या किया था 3 लेयर्स में उनको पैक करके, यानी कॉफिन की लेयर बना दी। वो किसकी बनी थी? कॉफिन जो थी वो किसकी बनी हुई थी? गोल्ड की बनी हुई थी। गोल्ड कॉफिन थी। किसकी बनी थी वो? गोल्ड कॉफिन की। अब पहला बॉक्स था वो गोल्ड का, फिर उसके अंदर एक छोटा बॉक्स था वो भी गोल्ड का, फिर तीसरा बॉक्स जिसके अंदर डेड बॉडी रखी गई थी वो भी आपका गोल्ड का था। और उसके अंदर क्या है जो किंग टूट थे उनकी बॉडी को मतलब क्या है वो मम्मी कर दिया गया था। और मम्मी किया है, मम्मी भी अब आपको पता है मम्मी में क्या है व्हाइट कलर की पट्टियां क्या है बॉडी के ऐसे चारों तरफ लपेट दी जाती है, और उसको क्या है कि ताकि वो खुले ना, ताकि वो क्या है लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहे। इसी वजह से उन्होंने क्या कर दिया था उसको रेजिन की हेल्प से, यानी मम्मी की जो पट्टियां थी उनको क्या किया था उन्होंने रेजिन की हेल्प से उसको क्या कर दिया था फोल्ड कर दिया, उसको चिपका दिया था। और जैसे ही हार्वर्ड कार्टर ने निकाला तो मतलब ये चीजें हटाना इजी था, बट जो थर्ड बॉक्स अंदर वाला उसको हटाना काफी ज्यादा मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि जो रेजिन्स थी वो गर्मी की वजह से मेल्ट होकर क्या है कि जो बॉडी उसकी क्या की थी अंदर वाला जो थर्ड बॉक्स है उसे चिपक गई थी। अब हार्वर्ड कार्टर के लिए सबसे जो ट्रबल टाइम था वो यही था कि इस बॉडी को गोल्ड कॉफिन से कैसे हटाया जाए। उन्होंने क्या काफी ज्यादा ट्राई किया, बट वो क्या है अनसक्सेस ही रहे। एट द एंड उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको क्या धूप में रख देता हूं, और उन्होंने क्या डेड बॉडी को एट 149 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर धूप में रख दिया। बट नथिंग, सब कुछ क्या है बॉजलिंग था, सब कुछ भी नहीं हुआ बॉडी के साथ में, मतलब रेजिन्स थोड़ी सी भी मेल्ट नहीं हुई। और एट द एंड क्या है हार्वर्ड कार्टर ने फिर अपना एक अलग सा उपयोग किया, जैसा कि आप अपने घरों में करते हैं कि लकड़ी वगैरह काटने के लिए आप छेनी का यूज करते हो, तो सेम हार्वर्ड कार्टर ने किया। उन्होंने क्या है डेड बॉडी को इस बॉक्स से अलग करने के लिए क्या छेनी से उनके ऊपर क्या है अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा करते हुए क्या है ऐसा करते हुए जो किंग टूट थे उनकी जो सामने की ब्रेस्ट की जो मतलब बोन्स थी और जो रिब्स थी वो सारी की सारी क्या है अलग हो गई उसकी बॉडी से, यानी वो क्या है गोल्ड कॉफिन के साथ में चिपक कर ही रह गई थी, बाकी सारा पार्ट अलग हो गया था। और फिर उन्होंने जो हार्वर्ड कार्टर ने उनके साथ में जो ऑब्जर्वेशन करनी थी उनके बारे में जो नॉलेज लेनी थी वो ले ली, और उसके बाद उसने क्या कर दिया उसको वापस दफना दिया। और उसके बाद लगभग नियर अबाउट आपके क्या है 40 ईयर्स के बाद में क्या होता है कि 1968 में एनाटॉमी प्रोफेसर रिवील अबाउट मिसिंग ब्रेस्ट बोन एंड रिब्स। ये चीज हमें यहाँ से पता नहीं लगती, हार्वर्ड कार्टर ने किसी को ये चीज नहीं बताई थी कि मैंने इसके साथ में ये सब कुछ किया है। बट यहाँ पर क्या है 1968 में फिर से उनकी बॉडी को वापस से निकाला जाता है, फिर उनके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन की जाती है। और कौन थे वो? एनाटॉमी के प्रोफेसर। एनाटॉमी के प्रोफेसर आपको पता होगा शायद, जो ह्यूमन बॉडी की ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, उनके ऊपर ही स्टडी जो करते रहते हैं। तो वो जो प्रोफेसर थे जब वो इसको क्या कर रहे थे इसके बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, सर्चिंग कर रहे थे, तब वो क्या नोट करते हैं कि जो इसके सामने की बोन्स है रिब्स है वो सारी की सारी क्या है मिसिंग है। फिर नेक्स्ट में क्या होता है कि कुछ टाइम निकल जाता है और लगभग नियर अबाउट 80 ईयर्स 5 ऑफ जैन 2005 पुट टू सिटी स्कैन, यानी 5 जनवरी 2005 को क्या है उसको सिटी स्कैन के लिए भेज दिया गया था। किसको? यानी किंग टूट को वापस से 1968 के बाद में क्या है 2005 में फिर उसका सिटी स्कैन किया गया था। अब यहाँ पर यानी इसके बीच और इसके बीच क्या मतलब एक प्रोसेस रहा होगा, क्योंकि जो एनाटॉमिक प्रोफेसर उन्होंने क्या कर लिया था इसका एक्सरे कर लिया था, और एक्सरे में
और सीटी स्कैन में आपको पता है काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। एक्सरे में हम सामने की फोटो लेते हैं, बट जो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन की फुल फॉर्म प्लीज आप कमेंट में बताइएगा, हमें भी आपका वेट है। और सीटी स्कैन जब किया जाता है तो वो किस में होता है, आपका 3 डायमेंशनल होता है, जिसमें हम क्या है उसके तीनों साइड से पिक्चर्स ले सकते हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि उसके जो शरीर का स्ट्रक्चर रहा होगा, उसके शरीर की जो बनावट रही होगी वो किस टाइप की रही होगी। और उसमें ये जो 3 प्रोसेस हुए थे, यानी कि राजा के क्या है, आपको चैप्टर का नाम था कि जो टूट थे उनके दी सागा कॉन्टिन्यूस, यानी कि कहानी हम पढ़ने वाले टूट के मतलब टाइम के, जब वो जिंदा थे उस टाइम के भी और आफ्टर लाइफ भी, यानी कि जब वो मर गए थे उसके बाद भी। और यहाँ पर कुछ कहानी आप देखेंगे कि जो कहानी आपकी अलग अलग आपको सुनने को मिलेगी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपका इंटरेस्ट को बनाए रखिए, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर, लेट्स स्टार्ट डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूज बाय A.R. विलियम्स। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए, उनके जो ग्लोसरी है हम अपने चैप्टर में साथ साथ उनको कवर कर लेंगे। यस, नेक्स्ट देखिए, ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। क्या है कि जब उसकी डेथ हुई उस टाइम वो क्या एक टीनेजर था। टीनेजर का मतलब क्या होता है कि 18 to 19 की एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको हम टीनेजर बोलते हैं। यानी कि उसकी जब डेथ हुई तो वो क्या है लगभग 18 to 19 एज का था। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries। और ये क्या है अपनी फैमिली का सबसे शक्तिशाली जो इनकी फैमिली थी उनका लास्ट हेयर, यानी उनका लास्ट क्या था, वो सक्सेसर था, यानी वो क्या था, उनका वारिस था। एंड इट्स एम्पायर ऑफ सेंचुरी, और इनकी जो फैमिली थी क्या शताब्दियों से इजिप्ट के ऊपर शासन करती आ रही थी। He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten। अब लेडन क्या होता है, किसी के साथ लोडेड करना, और ये क्या है आपका इवेंचुअली फॉरगॉटन। यस, तो उन्होंने क्या किया था, जब उसको दफनाया, यानी रेस्ट लेडन जो आपका प्लेस था कि वहां पर क्या, जहां पर जैसे उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद उसको बरी किया गया था, तो उसको क्या काफी ज्यादा चीजों के साथ, किसके साथ, गोल्ड के साथ में, यानी बहुत ज्यादा सोना उसके साथ में क्या है बरी कर दिया गया था। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और दुनिया अब क्या उसके बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। और क्या है कि उसकी डेथ हो गई थी, दुनिया उसको भूल चुकी थी, लेकिन क्या है 1922 में, यानी काफी सालों के बाद में क्या है जब मॉडर्न वर्ल्ड स्टार्ट हुआ तो लोगों ने क्या है उसके बारे में, उसकी जो डेथ थी, उसका जो टूम था, टूम क्या होता है आपका, एन एनक्लोजर टू बरी द डेड, यानी कि मकबरा इसको हिंदी में कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहां पर हम क्या करते हैं डेड बॉडी को दफना देते हैं, तो उसको हम टूम बोलते हैं, उसके ऊपर कोई मतलब बना देते हैं यूनिक सा। यस, तो क्या है कि 1922 में क्या है उनके टूम को डिस्कवर किया गया। The modern world has speculated आपका क्या होता है, formed a theory without evidence, यानी क्या अपने आप से ही हम क्या है कि कोई हमें प्रूफ तो मिलता नहीं है, और बिना किसी एविडेंस और प्रूफ के हम क्या अपने माइंड में एक थ्योरी क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या कि उस टाइम माइंड में क्या है थ्योरी बना ली गई थी अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, यानी क्या कौन सी थ्योरी बना ली थी कि हमें, हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं था, लेकिन हमें क्या है एक थ्योरी बना ली किस बारे में कि उसकी जो डेथ हुई थी यानी उसके साथ क्या घटना घटी थी, उसके लिए हमने क्या दिमाग में सोच लिया कि भाई जरूर उसका पता करते हैं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और वहां पर थ्योरी किस बारे में सबसे ज्यादा थी कि जो उसकी डेथ हुई थी वो नॉर्मल डेथ नहीं थी बल्कि क्या था एक मर्डर था। तो वो क्या सबसे ज्यादा संभावना इसी चीज की उस टाइम लग रही थी। नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, और ये पता लगभग क्या है उसके, यानी कि जब फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था तो उसके 80 साल बाद क्या है ये थ्योरी सामने निकल के आई थी कि मे भी ऐसा हो सकता है कि उसकी जो डेथ ना हो के उसका मर्डर हुआ हो। Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death। अब क्या है टूट का क्या है सीटी स्कैन करवाया गया। टूट कौन थे, जो इजिप्टियन किंग थे, जो क्या है एट 11 एज में क्या है वो बिकम ए किंग। तो वो क्या है कि जब उनका सीटी स्कैन किया गया तो बहुत सारे क्लू उनको मिले उनकी जिंदगी से रिलेटेड और उनकी मौत से रिलेटेड, एंड प्रोवाइड प्रेसिस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द बॉयज फारो।
अब क्या है, फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं आपके, द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग द फेस ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि जब सीटी स्कैन आप करते हैं तो उसमें हम क्या है, मैंने जैसे आपको बताया भी था कि हम सीटी स्कैन में क्या करते हैं, 3 डायमेंशन उसकी पिक लेते हैं। तो उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं कि अपना अंदाजा लगाते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया, फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन किया गया, उसके अंदर हमने रिक्रिएट किया किसको, कि उसके फेस को हमने इंडिविजुअली। इट मीन्स क्या है कि उनका जब सीटी स्कैन किया गया था तो छोटे छोटे पार्ट को मिला के, यानी अलग अलग पार्ट उन्होंने लिया, उस पार्ट का सीटी स्कैन किया और उससे अंदाजा लगाया कि जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर था, उसका फेस कट जो था वो किस टाइप से दिखाई देता था। और यहाँ पर किसने काम किया था, ये फोरेंसिक टीम आई थी। तो फोरेंसिक टीम का तो एज यू नो कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं ना कि बाल की खाद भी निकाल लेते हैं, तो सेम वैसे ही ऑफ द बॉयज फारो। अब बॉयज फारो किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर जब किंग टूट की डेथ हुई थी तो उस टाइम वो क्या था, एक यंग बॉय था। और फारो आपको एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि इजिप्शियन वर्ड फॉर किंग। तो यानी क्या है, जो किंग होते हैं इजिप्ट में उनको के लिए हम क्या है, एक वर्ड बोलते हैं क्या, फारो। आई थिंक आप यहाँ तक कुछ कहानी को रिलेट कर पाए होंगे कि जैसा मैंने बताया ये कहानी रिवर्स में चलते हैं, यानी कि हम क्या है, बात की जो रेयर में क्या हुआ था वो चीजें हमारे पास सामने बाद में आएंगी। ये हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा, एक लड़का होता है जिसका नाम टुट है और वो क्या है, एक राजा बन जाता है। और राजा बनने के बाद में क्या है, उसकी डेथ होती है। और डेथ होने के बाद क्या, 1922 में जब दुनिया उसको भूल चुकी थी तो उसके टूम को निकाल लिया जाता है और वहां पर क्या, उसका लास्ट में सीटी स्कैन किया जाता है। और वहां से हम क्या देखते हैं, उसके फेस को ऑफ एन इंडिविजुअल उसके हम पिक कलेक्ट करते हैं। और ये क्या है, एक मतलब आइडिया हम लेते हैं कि वो शायद इस तरह के दिखाई देते होंगे, जैसा कि आप अपने बुक में पिक में देख पा रहे हैं कि कैसे। ये उनकी कोई रियल वाली पिक नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक सीटी स्कैन से इमेजिन करके बनाई हुई पिक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट Dells as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनकी ग्लोसरी क्या है। तो मैंने बताया कि स्टर्ड क्या होता है, कोज टू मूव स्लाइटली, यानी क्या, कोई भी चीज है जिसका क्या है, मूव होने के पीछे कुछ रीजन रहता है। घोस्टली क्या होता है आपका, अननेचुरल एंड एयरी। और नेक्स्ट आपके पास क्या आ रही है, रेस्टिंग प्लेस यानी ग्रेव और टूम। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जब उसकी बॉडी को, यानी कि जब डेड बॉडी को उसके टूम से जब बाहर निकाला जा रहा था तो उस टाइम क्या हो रहा था कि एक मतलब जो, जैसे आपको पता होगा, मैं आपको पहले बता दूं, जो इजिप्ट है वो क्या है, एक रेगिस्तान की तरह है कि जहां पर क्या काफी ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती रहती है। और जब वहां पर आप मानो कि मिट्टी को हम खोदेंगे तो नेचुरल से चीज है कि वहां पर जो मिट्टी है उड़ेगी। और साथ में वहां पर आपको ऑलरेडी बताया क्या है कि सीटी स्कैन उसका हो रहा है, तो सीटी स्कैन की मशीन वो भी क्या करती है, एक हवा देती है। तो जो हवा देती है तो उससे मिट्टी का क्या होगा, एक मतलब ऐसा क्लाउड सा फॉर्म हो जाता है। तो उसमें क्या है कि उनको ऐसे लग रहा था कि तेज हवाएं चलने लग गई। तो जैसा माना जा रहा है कि हम कब्रिस्तान में जो एक डेड बॉडी है उसको टूम बना दिया गया, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो उसमें हमें कैसा फीलिंग आ रही है कि जैसे उसमें क्या है कि घोस्टली टाइप, यानी कोई भूतिया टाइप से क्या है, जो विंड है इसका एक बवंडर सा बन रहा है, मिट्टी का बवंडर सा बन रहा है। और ऐसे लग रहा है कोई मतलब वहां पर राक्षस वाली या कोई दैवीय शक्ति है जो राजा को बाहर निकालने से रोक रही है। और कहां से, उसके रेस्टिंग प्लेस आपका क्या होता है, ग्रेव और टूम, यानी कि उसका जो मकबरा है, ग्रेव है यानी उसकी जो कब्र है। और जो आपकी सिमेट्री आपकी क्या है कि मतलब किसी जगह पे आपने, यानी कब्रिस्तान की जगह, इसको हम बोल सकते हैं उसमें शॉर्ट। वैसे क्या होता है कि यहाँ पर जो सिमेट्री से मतलब दिया गया है और आगे दिया सिमेट्री द वैली ऑफ द किंग्स, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर हम क्या है, टूम बनाते हैं। टूम के ऊपर क्या है, एक ऐसे क्या है, एक रूम सा बना दिया जाता है। उसके अंदर क्या है, एक छोटा सा दरवाजा होता है और इसके अंदर क्या है कि गहरा गड्ढा खोद के, वो 25-26 फीट कितना भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक गड्ढा खोद दिया जाता है और उसके अंदर क्या, टूम को रख दिया जाता है। तो यानी कि ये एक क्या है, पूरा प्रोसेस जो है, इसको हमने क्या बोल दिया, सिमेट्री। और यहाँ पर आपको आगे एक वर्ड दिया, द वैली ऑफ द किंग्स, यानी कि जो किंग टुट का टूम था वो कहाँ पर था, वैली ऑफ द किंग, यानी कि जिस जगह पर उसको दफनाया गया था वहां पर क्या मैक्सिमम राजाओं को दफनाया जा चुका था पहले ही। और उस जगह में क्या था, उस जगह को हम नाम देते थे वैली ऑफ द किंग्स, ठीक है। यानी जो कब्रिस्तान था वहां पर भी क्या राजाओं का ही था, क्योंकि वहां पर सारे राजा ही दफनाए जाते थे। तो वो क्या कह रहे कि जब उसको इस सिमेट्री से बाहर निकाला जा रहा था, यानी क्या एक उसका स्पेशल से टूम बना दिया और वहां से हम क्या करें, उसको जब बाहर निकाल रहे हैं तो उसकी जो वहां की मिट्टी थी
वो क्या एक बवंडर की तरह यानी एक भूतिया शेप में आ गई। इट मीन्स क्या हो रहा है कि यानी कि जो दैवीय शक्ति है वो रोक रही है कि इस राजा को बाहर ना निकाला जाए, ऐसा वहां पर माना जा रहा था। डार्क वैलिड क्लाउड्स, डार्क वैलिड क्लाउड का मतलब क्या है कि यानी काले अंधेरे कलर के यानी डार्क कलर के जो बादल थे हैड स्कर्टेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे। अब स्कर्टेड अक्रॉस क्या होता है, मूव क्विकली, यानी कि जो काले रंग के बादल थे वो भी क्या है एकदम से जैसे छा गए, एकदम से क्विकली वहां पर आ गए हो। एंड द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग, वेलिंग क्या होता है आपका कवरिंग करना, यानी किस चीज को कवर करना। द स्टार ऑफ द कास्केट ग्रो, यानी क्या है कि जो वहां पर मौसम ऐसा होगा कि धुंधली धुंधली जब वो मिट्टी वहां पर उड़ रही थी, इसी टाइम लगा कि सारे जितने काले घने बादल वो भी वहां पर आके इकट्ठा हो गए हो। और जो स्टार्स वगैरह थे, जो कास्केट थे, यानी जो स्टारों का भी जो समूह था, उन्होंने भी क्या कर लिया, यानी कि अपनी चमकीली जगह को छोड़ के क्या कर लिया था उन्होंने, वो भी मतलब ग्रे कलर में आ गए थे। यानी क्या है कि ऐसा टाइम लग रहा है जैसे धुंध का टाइम, या तो हो सकता है कि इवनिंग टाइम होगा। इवनिंग टाइम का टाइम क्या होता है कि ना तो सारी चीजें हमें क्लियर दिखाई देती है, और उस टाइम जैसे आप देखते हैं कि जो गाँव वगैरह से बिलोंग करते हैं, और फिर स्पेशली कि जहां पर हम किससे बिलोंग कर रहे हैं, रेगिस्तान से, और वहां पर यदि व्हीकल का आना जाना हो तो धूल मिट्टी वैसे ही उड़ती रहती है, तो वहां पर एक वैसे नॉर्मली एक क्लाउड फॉर्म बन जाती है, और वो कैसा दिखता है, ग्रे फॉर्म में। इट वॉज 6 PM ऑन 5th Jan 2005। और ये कब की बात हो रही है आपकी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कहानी हमारे रिवर्स में चलेगी, तो हमारा जो स्टेप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 जनवरी 2005 से लगभग शाम के 6 बजे थे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट दिस टाइम इज अबाउट नियर इवनिंग। The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 33,000 years ago। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो क्या है आपके, जो सबसे ज्यादा फेमस चीज थी मम्मी, क्या होती है आपकी मम्मी, देखो क्या होते हैं, a body of human has been preserved and wrapped in bandages। यानी क्या एक इंसान जिसकी डेथ हो गई है और उसको हमें लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखना है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, बैंडेज की हेल्प से उसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, तो वो आपकी क्या है, मम्मी बन जाती है, क्या चाहिए, डेड बॉडी को। यस, तो वो क्या है कि कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा जो चीज थी ग्लाइडेड, आपका क्या होता है, आप देखेंगे क्वाइट कंटिन्यूअस मोशंस, यानी क्या कंटिन्यूअसली कोई चीज मूव कर रही है। और वो क्या कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा चीज उस टाइम क्या थी, जो मम्मी थी उसको कंटिन्यूअसली क्या मूवमेंट करवाया गया था। आपको पता होगा कब था, हेड फर्स्ट इनटू सीटी स्कैनर। आई थिंक यू कैन गेस अबाउट सीटी स्कैन मशीन एंड आल्सो यू हैव इट ऑब्जर्व्ड लाइक दैट कि जब हम सीटी स्कैन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा क्या है, सिर को अंदर रखा जाता है जैसे मशीन पीछे की तरफ, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या करती है, मूव करती है, तो उसके आगे तरफ जाती रहती है, और उसके बाद जाके आगे मशीन का प्रोसेस होता है। यानी स्टार्टिंग में सिर रखा जाता है, उसके बाद फिर पूरी बॉडी मूवमेंट करके पूरी उस मशीन के अंदर चले जाती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो सबसे अजीब चीज थी, जो सबसे फेमस चीज थी, वो क्या थी, मम्मी क्या कर रही थी, धीरे धीरे उसके अंदर क्या है, कंटिन्यूसली मूव कर रही थी, और उसके सिर को सबसे पहले सीटी स्कैनर के अंदर रखा गया था, और उसको किस लिए कि हेयर टू प्रोब, प्रोब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर। और वहां पर जो मेन चीज क्या चल रही थी, लिंगरिंग क्या होता है आपका, लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि लंबे समय से चलने वाले। तो वहां पर जो क्या था कि मेन इन्वेस्टिगेट करने का उनका मकसद क्या था कि जो लंबे समय से चली आ रही थी चीज, यानी क्या, कौन सी उसकी मिस्ट्री थी, यानी कि राजा की डेथ कैसे हुई थी, किंग टूट कैसे मारा गया था, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग, सब स्टार्टिंग से यही जानना चाहते थे कि टूट की डेथ कैसे हुई है। तो यानी वहां पर जो सीटी स्कैनर सब इस चीज का वेट कर, थोड़ी सी चीज के ऊपर वो इन्वेस्टिगेट भी कर रहे थे, किसके बारे में कि यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 years ago, यानी उस राजा के लिए, किसके लिए, जिसकी डेथ 3300 साल पहले हो चुकी थी, और उस राजा की आज हम क्या है, डेथ का पता लगा रहे थे, और वही सबके लिए क्या लॉन्ग लास्टिंग बना हुआ था। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect। अब क्या है, लगभग जब स्टार्टिंग से ही कि किसी को पता लग गया था, अब मान लो कि हमें भी पता लग जाए कि ऐसे ऐसे किसी की मतलब टूम को
खोदा जाएगा, डिस्कवर किया जाएगा और उसके अंदर ये ऐसा सब कुछ है, उसके बारे में हम सब कुछ ये जानने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले से अपनी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। तो वहां पर कह रहे हैं कि सबको पता लग चुकी थी ये चीज कि जो किंग टूट है उसके टूम को आज डिस्कवर किया जा रहा है और उसकी ऑब्जर्वेशन की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो वहां पर लोग क्या है, टूरिस्ट आने स्टार्ट हो गए थे, उनकी लाइन लग गई थी और वो क्या दोपहर के टाइम से ऐसा होना स्टार्ट हो गया था। डिसेंडेड यहाँ पे जो मतलब आया, डिसेंडेड का मतलब आपका होता है गैदर्ड और मूव्ड, कि यहाँ पर क्या है, पहले लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इनटू द क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड क्या होता है आपका, वेरी स्मॉल टू फिट इनटू, यानी कि बहुत ही कम जगह वहां पर थी। जैसा हमने बताया कि वैली ऑफ द किंग थी, जिसके अंदर ऐसे सिमेट्री बनाई गई थी कि इस जगह के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे और सब उसके अंदर देखने की कोशिश करें, यानी एक छोटा सा एरिया तो उसके अंदर सबके सब क्या है, फिक्स होने की कोशिश कर रहे थे। रॉक कट टूम, अब क्या है रॉक कट, क्या है कि यानी कि जैसे ये आपकी क्या बनी हुई है, ये आपकी सिमेट्री है, ठीक है। इसके अंदर आपके क्या है, आगे गेट लगा है और इसके नीचे 26 फीट गहराई पर क्या है, टूट को बरी किया गया था। और यहाँ पर ये जो चीज थी, यानी जो बाहर की दीवार बनाई गई थी वो क्या चट्टान से बनाई गई थी। तो सबसे पहले इसी रॉक को क्या है, कट किया गया था जो बाहर बनी हुई थी। और उसके नीचे क्या था, 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट, यानी उसके नीचे जो 26 फीट नीचे गहरा जो टूट बरी था उसको रिस्पेक्ट देने के लिए या फिर उसको सिर्फ देखने के लिए लोग वहां पर आए हुए थे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin list. Yes, अब देखते हैं सबसे पहले murals. Murals हमारा क्या होता है, पेंटिंग्स, यानी कि सबसे पहले जो लोग वहां पर आए थे उनका ध्यान किसकी तरफ जा रहा था कि जो, यानी कि ये जैसे अब कवर है, अब इसके ये क्या है बाहर की दीवार, तो यहाँ पर क्या है कुछ पेंटिंग्स बनाई गई थी किससे, किंग टूट से रिलेटेड। तो कुछ लोगों ने क्या है, सबसे पहले उसके क्या है मुरल्स जो पेंटिंग्स वो किससे थे, यानी जो मर गया था उससे रिलेटेड जो पिक्स थी उनके लिए था। जो क्या है बरियल चैम्बर, यानी जो ये बाहर वाला चैम्बर बना हुआ है इसके ऊपर जो पिक्स लगी हुई थी उनको देखने के लोग इकट्ठा हुए थे वहां पर। सेकेंडली क्या वो पीरियड कर रहे थे, झांक रहे थे क्या इसको, एट टर्ट्स गिल्डेड फेस। गिल्डेड क्या होता है आपका, विद कोटेड विद गोल्ड, कोटिंग ऑफ गोल्ड हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग उसके जो सोने से, यानी उसका जो फेस था उसके ऊपर क्या कर रही थी, कोटिंग ऑफ गोल्ड कर दी गई थी। नेक्स्ट क्या है कि द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हिज ममी। अब क्या है स्ट्राइकिंग, क्या होता है आपका कि सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव या प्रोमोनेटेड चीज थी, स्ट्राइकिंग आपका प्रोमिनेंट या ब्यूटीफुल, यानी कि जो सबसे ज्यादा, इसको हम बोल सकते हैं अट्रैक्टिव, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज थी वो उसका फीचर, कौन सा फीचर था उसका कि हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, यानी कॉफिन लिड यानी जो कॉफिन का ढक्कन था, यानी जैसे ढक्कन को खोला गया तो जो उसका सोने वाला जो चेहरा था, सोने के ऊपर जो कोटिंग ऑफ गोल्ड थी वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर। विस्पर क्या होता है आपका, टू स्पीक इन ए लो वॉइस। यस, तो वहां पर क्या था, जो कुछ विजिटर्स आए थे वो क्या कुछ तो गाइड बुक्स को पढ़ रहे थे, यानी कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या कि जो ये इसकी क्या है टूम बनाई गई थी, तो ये क्या है उसका एक चैम्बर था, चैम्बर के अंदर कुछ क्या है उसके रिलेटेड पिक लगाई गई थी और कुछ वहां पर उसकी क्या है गाइड्स बुक भी रखी गई थी। अब जो गाइड्स बुक रखी गई थी, अब उनसे रिलेटेड कुछ तो बंदे जो वहां पर आए थे, पर्सन विजिटर्स टूरिस्ट जो भी थे, वो क्या कर रहे थे, गाइड्स बुक को पढ़ रहे थे और कुछ क्या कर रहे थे, पढ़ने के बाद क्या इन्हें विस्पर, यानी क्या वो टू स्पीक इन ए लो वॉइस, वो क्या है कि कुछ धीरे धीरे आवाज में वहां पर बुड़बुड़ा भी रहे थे, कानाफूसी भी वो कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, जो दूसरे लोग थे, यानी कुछ लोगों का आपको भी पता होगा, चाहे कहीं पर भीड़ इकट्ठा हो जाए तो उसमें हर तरह के लोग हमें दिखाई देते हैं, कुछ तो बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बोले थे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं बोलते। तो यहाँ पर क्या है, दूसरे जो लोग थे कि स्टूड साइलेंटली, बिल्कुल साइलेंटली वो खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग आपका क्या होता है कि थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, कि किसी भी चीज के बारे में हम क्या है सोच रहे हैं, वो भी बिल्कुल सोच समझ गए, ध्यान पूर्वक हम जिस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका वही है कि सोच विचार करना बिल्कुल केयरफुली। यस, तो वहां पर क्या शायद वो ये सोच विचार कर रहे थे क्या कि टूट्स अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टेंस और वंडरिंग विद ए शिवर इफ द फैरोज कर्स, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true। अब यहाँ पर क्या कहा है कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, बड़े ध्यान से सोच विचार कर रहे थे और क्या कह रहे थे कि जो ये किंग टूट था उसकी डेथ क्या है,
टीन एज में हो गई है। जैसा कि हमारे यहाँ पर भी क्या है, हमारे समाज में, हमारे देश में हम ऐसा मानते हैं कि जो इस इंसान की क्या है जवानी में डेथ होती है उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो सेम यहाँ पर इजिप्टियन का भी यही माना था कि लेट इन एज में क्या उसकी डेथ हो गई थी और शायद वो उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। और ये क्या है, उनका फारोज का क्या है कर्स हो सकता है। जो राजा है वो आपको श्राप भी दे सकते हैं कि आप क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको क्या साथ है उसको डिस्टर्ब करो, उसको रेस्टिंग प्लेस से उसको बाहर निकाल रहे हो। तो कुछ लोग क्या है वो श्राप भी मान रहे थे, क्योंकि क्या थे उसकी जो मृत्यु हुई थी चाहे उसके साथ कोई दुर्भाग्य हुआ था, यानी कि यदि हमने उसके साथ चाहे कुछ भी हुआ है, यदि हम उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसके रेस्टिंग प्लेस ऐसे निकालेंगे तो वो हमें क्या है श्राप भी दे सकते हैं, इसकी वजह से डेथ हो सकती है। वाज रियली ट्रू, और कह रहे हैं यही बात सच है। कैसे सच है, एक छोटा सा इसका एक इवेंट भी आता है तो उसके अंदर भी यही बताया गया था कि किसी ने यदि उसके साथ ऐसे छेड़खानी की, ये मिथ है इजिप्टियन के बीच में माना जाता है ऐसा कि किसी ने यदि उसके साथ में छेड़खानी करी या कुछ किसी ने उसको डिस्टर्ब किया उसके रेस्टिंग प्लेस से, तो वो क्या कर सकता है कि मतलब जैसे वो उसको श्राप दे देगा, यानी उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। जैसा उन्होंने क्या कहा कि एक बार किसी ने उसके साथ में ऐसा उसको डिस्टर्ब किया था तो एक उसको मच्छर ने काट लिया और मच्छर के काटने से उसको निमोनिया हो गया और निमोनिया होने के 6 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। आई थिंक आपको हंसी आ रही होगी इस बात की कि मलेरिया काटने से निमोनिया और निमोनिया से फिर डेथ। तो ये भाई देखो इजिप्टियन की क्या है एक मिथ है, वो ऐसा मानते हैं कि यदि हम वैली ऑफ किंग की जितनी भी डेड बॉडी है उनके जो टोम में रखे गए हैं उनको यदि हम क्या है डिस्टर्ब करते हैं तो वो हमें एक कर्स दे सकते हैं। इट्स ऑल राइट, यस। नेक्स्ट, the mummy is in a very bad condition because of what Carters did in the 1920s, said Jahi Havas। इस लाइन से आप कंफर्म कर सकते हैं क्या कि जाही हवस कोई यहाँ पर इंसान है, वो कुछ बोल रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जाही हवस कौन है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। एंटिक्विटीज आपका क्या होता है, ओल्डनेस, यानी जो पुरानी चीजों से रिलेटेड जो क्या है जानकारी रखते हैं, ओल्डनेस ही इसको हम बोल सकते हैं। एंटिक्विटी हमारी यही रहती है। तो जाही हवस से वो क्या करते हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल के क्या है एक सेक्रेटरी बने हुए हैं वहां पर, और वो क्या करते हैं पुरानी पुरानी चीजों के बारे में क्या है अपनी डिस्कवरी करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला था 1920 में, उन्होंने बोला था कि 1920 के साथ में कुछ हो सकता है, कार्टर ने के साथ कुछ किया है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट हार्वर्ड कार्टर वो डिस्कवर टूट्स मम्मी इन 1922। क्या है कि हार्वर्ड कार्टर ने 1922 में क्या उनकी मम्मी को डिस्कवर किया था, और उस टाइम मैंने आपको बताया था उन्होंने वापस उसको बरी भी कर दिया था। तो जाही हवस क्या कहते हैं कि लगभग नियर अबाउट 1920 के आसपास क्या है जो कार्टर ने उनकी बॉडी को डिस्टर्ब किया था, तो उन्होंने क्या है बॉडी को काफी ज्यादा बुरी हालत में वापस छोड़ दिया है। नेक्स्ट है कार्टर हार्वर्ड कार्टर, दैट इज वाज ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। हार्वर्ड कार्टर कौन है उसकी जानकारी थोड़ी सी हमने दी गई है क्या कि हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूट्स टॉम्ब आफ्टर इयर्स ऑफ फर्टाइल सर्चिंग। अब फर्टाइल क्या मतलब क्या होता है आप देखेंगे कि अनप्रॉफिटेबल, कि यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको ये पता है कि इसका रिजल्ट भी हमारे पास नथिंग है, यानी रिजल्ट भी जीरो आने वाला है, इसको हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं है, उसके बाद भी हम क्या है कोई काम करें। तो हार्वर्ड कार्टर ऐसे इंसान थे जो क्या है अपना बिना प्रॉफिट देके उस चीज के ऊपर क्या है काम किए जा रहे थे। और उन्होंने क्या बोला था कि 1922 में उन्होंने क्या है टूट की मम्मी को डिस्कवर कर लिया था। और क्या था वो कौन रहे थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट रहे थे, यानी कि जिनका काम ही क्या था पुरानी पुरानी चीजों से उनको रिलेटेड उनकी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना यानी उनको डिस्कवर करना। इट्स कंटेंट्स जो हैजली ransacked in antiquity were surprisingly complete. Its contents, अब contents का मतलब क्या है, अब बड़े ध्यान से सुनना। contents यहाँ पर जो contents आया है वो किसके लिए आया है कि मम्मी के साथ में जितनी सारी चीजें उसके साथ बरी कर दी गई थी। अटेंशन प्लीज, कि कंटेंट्स वो चीजें हैं जो टूट की बॉडी के साथ में उसके साथ बरी कर दी गई। वो कंटेंट क्या है कि वो कंटेंट क्या था हमारा काफी ज्यादा हैस्टली क्या होता है स्विफ्टली, या क्या बोल सकते हैं हम उसको जल्दबाजी में। रैंसैक क्या होता है गो थ्रो ए प्लेस टू स्टील और डैमेज समथिंग, यानी कि हम एक ऐसे जल्दबाजी में हम एक ऐसा काम कर दे या हम चोरी कर ले जिसकी वजह से क्या है या तो वो चीज डैमेज हो जाए वो चीज क्या है गायब ही हो जाए, ये आपका होता है रैंसैक्ड। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है एंटिक्विटी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ऑल्डनेस, यस।
तो वो क्या कह रहे हैं कि हावर्ड कार्टर ने क्या ये जब किया था, इन्होंने क्या कि कई सालों पहले क्या इसके टूम को सर्च कर लिया था और वहां से क्या है जो इसका कंटेंट्स था उनको क्या बड़े ही जल्दबाजी में क्या कर दिया था, इसकी जब छानबीन करी थी तो इसका क्या है कुछ पार्ट को डैमेज कर दिया था जो क्या इसकी ओल्डनेस से रिलेटेड चीजें थी। अब क्या थी वो आगे देखते हैं हम कि दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, उसके अंदर यानी कंटेंट्स के अंदर क्या है उनके अंदर जो क्या था सारे के सारे जो रॉयल कलेक्शन की चीजें थी वो उसके अंदर थी। एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फारोज लीजेंड। अब कह रहे हैं कि जितनी चीजें उसके साथ मिली जो कंटेंट्स उसका मिला, तो चलो ये बात के लिए देख के हमें अच्छा लगा कि जितनी रॉयल कलेक्शन की चीजें थी वो वहां पर सही की सही थी, यानी कि जो एक लीजेंड वाली जो चीजें थी वहां पर उनके फारो के लीजेंड की वो सारी चीजें अभी भी बिल्कुल सही थी, यानी पुरानी यादें क्या हमें ताजा कर रही थी। स्टर्निंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिस्ट्रक्शंस। अब क्या है रिस्ट्रक्शंस, आपका क्या होता है कि रेस्टोरेशन टू लाइफ। अब क्या है उनका ये मानना था, क्योंकि अब आपको मैं बता देती हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट इजिप्टियन बिलीव इन आफ्टर लाइफ। जो इजिप्टियन थे वो आफ्टर लाइफ में क्या है बिलीव करते थे और वो क्या कह रहे थे कि जो ये रिस्ट्रक्शन है यानी क्या ये अब जो टूट की डेथ हो गई है वो क्या करेगा रिस्टार्टेशन कर लेगा, यानी उसकी जिंदगी क्या है जैसे मौत के बाद भी चलेगी कि जब तक उसको दूसरा जन्म नहीं मिल जाए तब तो ये सारी चीजें उसकी हेल्प करेगी और दूसरा जन्म लेने के बाद वो क्या है सारी चीजें सही है, इन नेसेसरी चीजें जो है वो उनका मानना था कि हम इसके साथ में ही रख देते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, सबसे ज्यादा जो अचंभित वाली चीज थी उसकी क्या थी, स्टर्मिंग यानी अचंभित उसकी जो आर्ट क्राफ्ट फैक्ट थी इन गोल्ड, यानी उसकी सारी कलाकृतियां वहां पर रखी गई थी। एटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी डिस्ट्रक्शन, यानी जो अंदर जितनी सारी चीजें थी यानी वो उनको क्या दे रही थी, पुनर्जीवन दे रही थी, ऐसा लग रहा था। यानी वो चमकीली चीजें वो गोल्ड जब हम अंदर से निकाल रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई एक जिंदगी नई जीने वाले हैं। यानी क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि जो इजिप्टियन थे वो बिलीव ऐसा करते थे कि उनका पुनर्जीवन होगा तब तक उनकी ये सारी चीजें उनकी हेल्प करेगी, उनकी नेसेसरी थिंग्स हैं। तो कोज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और सेंसेशन क्या होता है, सनसनी फैला देना। तो उन्होंने क्या कह रहे कि जो इतने सारे जो गोल्ड की चीजें मिली, इतने रॉयल मटेरियल्स वहां से मिले, तो उनसे क्या है उनकी सर्चिंग में एक क्या काफी ज्यादा क्या आ गया था, एक सनसनी फैल गई थी, एक सेंसेशन वहां पे पैदा हो गया था। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और सबसे ज्यादा कि वो जो रॉयल थिंग्स है वहां पर मिलना वो सबसे ज्यादा क्या है एक अट्रैक्शन का केंद्र बन चुका था। वहां पर क्या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या थी, वहां पर रॉयल थिंग्स ही थी, जो ब्रिलियंट चीजें थी, जो गोल्ड था वही क्या था उनका अट्रैक्शन का एक मेन पॉइंट था वहां पे। तो क्या है, बट टुट वाज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स, लेकिन यहाँ पर टुट को आप देखोगे कितना सारा सब कुछ तो था ही, साथ में वहां पर क्या था कि एवरीडे थिंग्स यानी कि जो डेली लाइफ की चीजें थी वो भी क्या है दफन कर दी गई थी। He had want in the after life, वो क्या किस में विश्वास करते थे, आफ्टर लाइफ में भी विश्वास करते थे, यानी क्या है मरने के बाद भी। वहां पर उन्होंने क्या रखा कि बोर्ड गेम्स, यानी क्या है जो शतरंज और पासा के जो गेम पहले राजा महाराजा खेलते थे, यानी वो बोर्ड गेम्स वहां पर उन्होंने रख दिए थे। ब्रोंज रेजर, यानी क्या है एक ब्रोंज का पीतल का रेजर भी वहां पर रख दिया था। लिनियन अंडरगारमेंट्स, और लिनियन क्या है आपका एक कपड़ा होता है जो पहले राजा महाराजा पहनते थे जो काफी ज्यादा महंगा होता था, तो जो लिनियन के कपड़े से बने हुए अंडरगारमेंट्स थे वो भी उसकी बॉडी के साथ में क्या है दफन कर दिए गए थे। एंड कासेज ऑफ फूड एंड वाइन, कुछ शराब की बोतलें और कुछ खाना भी क्या उसके साथ में दफन कर दिया गया था। अब देखिए कि ज्वेलरी तो थी ही थी, साथ में उसके अंडरगारमेंट्स थे, रेजर था, उसके गेम्स की चीजें थी, उसका खाना था, शराब की बोतलें थी, तो ये जो सारी चीजें उन्होंने क्या कर दिया था उसके साथ में बरी कर दिया था। क्यों, क्योंकि उनको लगा था कि रिस्ट्रक्शन होगा, यानी फिर से पुनर्जीवन इनका होगा और उनको इन सब चीजों की नीड भी होगी। यस, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फारोज फनरी ट्रेजर, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेट हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, यानी कि कुछ महीनों के बाद उन्होंने क्या है केयरफुली उन्होंने जब उसको क्या है रिकॉर्ड कर रहे थे, उनकी जो दफनाई हुई चीजें थी उनके साथ में जो सामान निकल रहा था, तो कार्टर ने एक बार फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और वहां पर क्या मिला उनको 3 नेस्टेड कॉफिन। अब यहाँ पर जो कॉफिन है वो क्या है आपकी गोल्ड की बनी हुई, यानी जो बॉक्स मैंने आपको बताया था जिसके अंदर क्या है ट्रिपल बॉक्सेस में क्या है किंग टूट की डेड बॉडी को बरी किया गया था। ऐसे
और क्या है, ये भी गोल्ड, ये भी गोल्ड और ये भी गोल्ड। और ये थर्ड वाला जो बॉक्स अंदर सबसे छोटा था, इसके अंदर क्या है, किंग टूट की बॉडी को रखा गया था। तो उन्होंने क्या है, ये किसकी थी, जो कॉफिन की बनी हुई थी, उन्होंने इसको क्या कर लिया था, अब इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। ओपनिंग द फर्स्ट, उन्होंने क्या किया, पहले इसको ओपन किया। फिर क्या था, ही फाउंड ए श्राउड अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड क्लेरी, लोटस पेटल एंड कॉर्नफ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल। अब वहां पर जब उन्होंने ओपन किया तो उन्होंने क्या देखा, श्राउड क्या होता है आपका, ए लेंथ ऑफ क्लॉथ इन विच डेड बॉडी रैप्ड, यानी एक लंबा सा कपड़ा जिसके अंदर हम डेड बॉडी को रैप कर देते हैं। इन हिंदी से आई थिंक उसको हम कफन बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें कफन मिलता है, अडोन कर रखा था। अडोन क्या होता है, उसको डेकोरेट करना। उसको हमने क्या कर रखा था, जो हमने जब देखा उसको तो उसको डेकोरेट किया गया था, किसके साथ में, गार्लैंड्स ऑफ द विलो एंड ऑलिव लीव्स। विलो आपका क्या है, ए रैथ ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, यानी क्या है, जैसे आपको पता है कि जब किसी डेथ होती है तो उसको क्या है, फूल और पत्तियों का एक हार पहना दिया जाता है। वो लगभग किसी के घरों में भी, जैसे फोटो वगैरह में जिनकी डेथ हो चुकी है तो उनको हम पहना के रखते हैं, तो वो वाला जो हार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलो। तो वहां पर क्या है, फूल और पत्तियों से एक हार पहनाया गया था। एंड ऑलिव लीव्स, ऑलिव की लीव्स उसके ऊपर कवर की गई थी। विल्ड कैलरी था, लोटस पेटल्स थी, यानी क्या है, कमल के फूल की जो पत्तियां थी वो थी। एंड कॉर्न फ्लावर्स थे, वहां पर मकई के फूल थे। एंड ए फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल, और वहां पर जितने भी एविडेंस रखे गए तो सारे फेडेड यानी फीके पड़ चुके थे। और इसी वजह से, यानी जब उसका दफन किया गया था, क्योंकि दफनाया गया उस टाइम सारी चीजें रखी गई होंगी, तो दफनाया जब मान लो कि जिस टाइम उसको दफन किया गया है तो उस टाइम जो चीजें अवेलेबल होगी, इजिली मिल सकती, तो वही तो हम उसके साथ दबाएंगे। तो इस हिसाब से हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये थोड़ा सा आइडिया लगाया कि उसकी जो डेथ थी मे बी वो कब मार्च और अप्रैल में हुई होगी, क्योंकि आपको भी पता है जो मक्की की खेती होती है वो आपकी कब होती है, वो मार्च और अप्रैल के आसपास ही होती है। तो नेक्स्ट आप क्या देखते हैं कि व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी दो ही रैन इनटू ट्रबल। अब वो कह रहे हैं कि जब हमने इन तीनों बॉक्सेस को खोल लिया, इसको खोल दिया, इसको खोल दिया, अब जब हम तीसरे बॉक्स पे पहुंचते हैं, जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारी परेशानी कब स्टार्ट होती है, जब हमने तीसरे के ढक्कन को खोला या तीसरे हमने बॉक्स को उसको खोला, तब क्या आती है कि द रिचुअल रेजेस हैड हार्डन। अब क्या है कि रिचुअल आपकी क्या होती है कि एक जो धार्मिक अनुष्ठान के अकॉर्डिंग उनका जो चलता था, पारंपरिक तरीके से था कि जब वो मम्मी बनाई गई थी तो उसमें क्या है, रेजिन्स डाल दी गई थी, और वो रेजिन्स आज इतने सालों बाद क्या काफी ज्यादा हार्ड हो चुकी थी, और क्या है, सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज होल्ड सॉलिड गोल्ड कॉफिन। और वो कह रहे कि इतनी ज्यादा हार्ड हो गई, एक सीमेंट की तरह, यानी कि टूट के बॉडी को उसने क्या कर दिया था, तो तीसरे वाला बॉक्स था इसके साथ उसको चिपका दिया था, यानी किस टाइटली वो क्या हो चुके थे, अब बॉन्डेड में बन चुके थे, और कैसे बिल्कुल सॉलिड वाला गोल्ड वाला वो कॉफिन उनका कवर हो चुका था। नो अमाउंट ऑफ लिगामेंट फोर्स कुड मूव देम। अब क्या है, उनके बीच में कोई भी ऐसा फोर्स नहीं था कि जो उन दोनों को अलग कर सके, किसको, किंग टूट की बॉडी को और इस बॉक्स को। तो यानी कि वहां पर कोई भी ऐसा लिगामेंट हम यूज ही नहीं कर पा रहे थे। तो क्या था, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। अब कार्टर ने भी आगे यही कहा कि अब हम इसका क्या करें, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो कार्टर ने क्या सोचा कि किस तरीके से हम क्या करें, इसका क्या करें, कैसे इस बॉडी को हम हटाएं, कैसे ये क्या है अलग हो जाए, ताकि हम कॉफिन से बाहर उससे बाहर हम उसको निकाल सके, किसको, किंग टूट को। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन टू द रेजिन्स। अब क्या है, आपको पता है कि रेगिस्तान में क्या सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और इजिप्ट में मैं बता चुकी हूँ आपको कि डेजर्टेड प्लेस है वो, तो वहां पर क्या है कि किंग टूट ने कार्टर ने क्या सोचा कि इसकी रेजिन्स को हम थोड़ा लूज करने के लिए क्यों ना हम इसको क्या कर देते हैं, सूरज की धूप में इसको रख देते हैं। तो क्या करते हैं वो कि फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड द ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अब उन्होंने क्या किया, ऐसे किलकिलाती धूप में और 149 डिग्री 149 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर था उसके ऊपर उन्होंने क्या है कि बॉडी को वहां पे रख दिया, कि टेम्परेचर इतना ज्यादा वहां पर था और बॉडी को रख दिया, और ताकि उन्होंने क्या सोचा था कि शायद थोड़ी रेजिन है वो थोड़ी लूज हो जाएगी,
बट क्या, नथिंग बस्ट, लेकिन नो चेंज वेंट, बस आपका क्या होता है, नो चेंज वेंट, लेकिन कोई भी चेंज नहीं आया, रेजिन्स के ऊपर कोई भी फर्क उसका नहीं पड़ा। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled by away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। अब उन्होंने क्या है, लास्ट में जब अपने आंकड़े इकट्ठा किए, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, तो उसमें उन्होंने ये बताया क्या, कि वो बॉडी इतनी ज्यादा टाइट थी कि हमें उस बॉडी को उस गोल्ड कॉफिन से अलग करने के लिए एक छेनी का यूज करना पड़ा। छेनी वही जो आप अपने घरों में लकड़ी काटने के लिए यूज करते हो। और वो कह रहे हैं कि हमने क्या है कि बीनिथ, यानी कि जो आपका जैसे ये है, अब यहाँ पर क्या बॉडी रखी गई है, तो ये बॉडी इससे चिपक चुकी है, तो उन्होंने क्या किया कि बॉडी और जो गोल्ड कॉफिन थी उन दोनों के बीच में छेनी को रखा और ऊपर से हैमर से उसके ऊपर अटैक किया। तो वो कह रहे कि हम वो नीचे से हमने उसको अलग करना स्टार्ट किया। तो उसमें क्या होता है कि जो सारी चीजें जमी हुई थी वो क्या है, अलग हो गई थी, और फिर हमने उसको बाहर निकाला, जितना हो सकता था हमने राजा को बचाने की ही कोशिश करी थी। यस स्टूडेंट, ये तो था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, और बाकी का जो चैप्टर हमारा है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही जल्द आपके पास में हमारा पार्ट सेकंड आने वाला है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।